जवाब नहीं दे पा रही। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास जानकारी है, अभी भी ट्रेन में कितने बचे हुए लोग हैं? देखिए, अभी जो बीएलए की तरफ से कहा गया कि 150 से ज़्यादा हॉस्टेजेस उनकी अभी भी आप कह सकते हैं कि कैप्चरिंग में है, उनकी 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 गिरफ्त में है और उन्होंने कहा कि 100 मार दिए। तो निश्चित मानिए कि 250 के करीब आंकड़ा था जो बीएलए की तरफ से कहा जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि उसमें से 100 लोग मार दिए गए हैं। 150 से करीब अब भी उनके उनके हॉस्टेजेस में है, उनके 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 गिरफ्त में है। नहीं, 150 के करीब उनके गिरफ्त में है, 100 लोगों को मार दिया। ये तो इस बात से भी साबित होता है कि क्वेटा से पेशावर तक, जैसा कि मीडिया में चर्चा हुआ है, कि बहुत सारा कॉफिन देखा गया, वो तकरीबन 200 से ज्यादा की संख्या में। इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत तो हुई है सुमित। देखिए, इसका मकसद इसका इसका एक और पंकज मोटिव भी है, इसका एक और आंसर भी है। इसका मतलब ये भी है कि शायद पाकिस्तान की आर्मी ये बेसिकली प्लान कर चुके कि हाँ, हमें कोई नेगोशिएशन नहीं करना, अब मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ की तरफ जाइएगा और उनको ये भी पता होगा कि शायद अब उनके जितने सोल्जर्स उनकी कैप्चरिंग में है, वो सारे मारे जाएँगे। तो वो कॉफ़िन उन्हीं के लिए है, वो कॉफ़िन उन्हीं के लिए है ताकि उनको पता है कि अपने जवानों को लेकर आना है, तो निश्चित तौर पर इतने ताबूतों की, इतने कॉफ़िन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान आर्मी ये भी जानती है कि शायद अगर हमने देर कर दी तो वो खुद ही बीएलए के लोग जो हैं वो इन सोल्जर्स को मार देंगे, तो ये कॉफ़िन उसके लिए भी एक मैसेजिंग है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनको मजबूरी में ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमारे पास एकमात्र रास्ता है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ये ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने का, अपने लोगों को गँवाने का, क्योंकि अगर नेगोशिएशन कर लिया और बीएलए मजबूत हो गई, तो हर दूसरे दिन फिर ना सिर्फ पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी, बल्कि वहाँ जो चीन के इंटरेस्ट हैं, जो लगातार चीन की कंपनियाँ हैं, चीन के लोग हैं या चीन जो माइनिंग करता है, उसके लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो जाएगा। नहीं, बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन आपको बताएं, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है, वो अब स्टेटमेंट देने लगी है। वो कह रही है कि जो इंटेलिजेंस के लोग थे वो कहां थे, जब उनको पता है कि ये बीएलए इन्फेक्टेड एरिया है, तो आखिरकार इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो कैसे गया। और पाकिस्तानी सरकार इस बारे में कुछ कहेगी? इंटेलिजेंस के लोग अकाउंटेबल सिद्ध किए जाएंगे या नहीं, उनको बनाया जाएगा या नहीं? तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आईएसआई, इंटेलिजेंस, तमाम लोगों पर एक बड़ा सवाल है? सवाल तो है और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि करीबन 30 घंटे हो चुके हैं, अब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई सामने क्यों नहीं आया? इतने बड़े हॉस्टेजेस सिचुएशन आपकी कंट्री के सामने है, आपके जवानों को कैप्चर किया गया, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधान पीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के किसी बड़े अधिकारी की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से, किसी की तरफ से एक आधिकारिक रूप से ये बयान नहीं आया कि हाँ, हमारे इतने लोग कैप्चर हैं, हम उनको छुड़ाने के लिए ये करने वाले हैं, हमारा ये है, हम उनसे बातचीत कर कोई बयान नहीं। तो आप मानिएगा किस तरीके से ये अपने आर्मी के जवानों को लेते होंगे, उनकी फैमिलीज़ लगातार, क्योंकि सभी सोल्जर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा वरिड होगी, बहुत ज़्यादा चिंता में होगी, तो ऐसे में परिवार की भी कोई सूध-बूध नहीं है। और इम्पोर्टेंट मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस फेलियर के साथ-साथ सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आज भी पाकिस्तान 50 साल पीछे चल रहा है, उसके पास अपने जवानों को ले जाने के लिए कोई पर्याप्त सामान नहीं है, पर्याप्त आपके यातायात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आज भी आपने जो अनडेवलपमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो व्यवस्था बनाए रखी बलूचिस्तान में, वो आपके सामने खुद आ रही है कि आपने कभी उसकी डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं किया और इसी वजह से आपको ऐसे अपने जवानों को ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, यहाँ तक कि करीबन 30-30 घंटे लग जाते हैं आपको उस लोकेशन तक पहुँचते हुए। तो ये एक बड़ा आपके सामने क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उनकी आर्मी के सामने, उनके हुक्मरानों के सामने भी है कि आखिरकार आपने क्या किया 50 सालों में, 60 सालों में कि आज भी परिस्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई हैं।